हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग के बीच डेली ही प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। तो 9 तक मतलब 1 से लेकर 8 तक कवर कर चुके हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा 9 और काफ़ी ये महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो 1 से लेके 8 तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में उनको भी देखिए। और सो देखते हैं आगे की ओर। एंड बाकी गाइस इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पे हम आप लोग के लिए एनसीईआरटी का क्लास हमें स्टार्ट किए 6 to 12 साइंस का यहाँ पे। एंड ऑलमोस्ट आज हमने सिलेबस मेंशन किया, कल से लेक्चर चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो इनको भी आप लोग जरूर देखिएगा। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। एंड आज के क्वेश्चन में भी हम एक्सप्लेनेशन मेंशन किया। हर दिन हर तरीका से क्वेश्चन हम आप लोग के बीच डिजाइन करते हैं यहाँ पे। और अभी तो बेसिक ही क्वेश्चन यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखें, लेंस की क्षमता को मापते हैं यहाँ पे। तो डायोप्टर में मापते हैं या हर्ट्ज में मापते हैं या रेडियन में मापते हैं या इनमें से कोई नहीं। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करूंगा, लेंस की क्षमता को है ना डायोप्टर में मापते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ना हर्ट्ज से रिलेटेड पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी का जो मेजर कैसे हम हर्ट्ज में करते हैं। अच्छा, रेडियन का मेजर कैसे, जो कोन वगैरह होता है ना उनका जो मेजर है वो रेडियन में करते हैं। हालांकि ये अच्छा जो बात हम आपको बताएं, ये बात यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी मेंशन किए। यहाँ पे देख सकते हैं तरंगदैर्घ्य का जो ऐसा यूनिट होते हैं ये एक्स्ट्रोम होता है यहाँ पे। इनके अलावा जो फ्रीक्वेंसी गैस हर्ट्ज होता है यहाँ पे। लेंस की जो क्षमता का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है यहाँ पे। नाउ आगे है और भी कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन करो। जो कोणीय वेग होता है उनका जो अगर हम बात करें ऐसा यूनिट रेडियन होता है यहाँ पे। तो इस वाले बात को भी एक आप जानकारी रख सकते हैं आपके एग्जाम की व्यू से। अच्छा, ये मैं इसलिए मेंशन करता हूँ ताकि आपको रिवीजन वगैरह करने में ना आसानी हो यहाँ पे। बाकी अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखें, आवेश का ऐसा यूनिट होता है यहाँ पे। बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत सारे बच्चे कर लेंगे। बोल्ट होता है, कुलाम होता है, ओम होता है, या इनमें से कोई नहीं। हालांकि गाइस आवेश का ऐसा यूनिट का बात करें तो कुलाम होता है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेनेशन में ही इन सब के बारे में यहाँ पे ऐसा यूनिट मेंशन किया। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इस आवेश का ऐसा यूनिट, यहीं से अभी मैंने क्वेश्चन सेट किया यहाँ पे। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स का यहाँ पे, और एग्जाम में आता ही आता है। अब देखिए 100% तो कोई चीज नहीं होता है, लेकिन मैं 99% बोल दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है यहाँ पे। तो इन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा। विभवांतर का बात करेंगे ऐसा यूनिट बोल्ट होता है यहाँ पे। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है यहाँ पे। तो इनको भी समझना है, याद कर लेना है यहाँ पे। नाउ खैर आगे यहाँ पे देखें, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट कहता है ओम मीटर होता है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, विभवांतर का यूनिट होता है यहाँ पे बोल्ट होता है, कैलोरी होता है, या वाट होता है, या एम्पियर होता है यहाँ पे। तो विभवांतर का बात करेंगे बोल्ट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि मैंने इनके बारे में भी कुछ पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया। जैसे कि धारा का ऐसा यूनिट देखिए एम्पियर होता है। वर्क का अगर बात करें तो जूल होता है यहाँ पे। शक्ति का बात करें गैस वाट होता है यहाँ पे। विभवांतर का बात करें तो बोल्ट होता है यहाँ पे। उष्मा का बात करें तो कैलोरी होता है। तो ये सब भी आप एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें गैस 5 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। निम्न में से कौन सा अदिश राशि होता है यहाँ पे। और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे, स्पीड, मास, वेलोसिटी, ए या बी यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को ही हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं। इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। स्पीड में कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा भाई। स्पीड में कहीं चर्चा है, डायरेक्शन का कहीं नहीं है यहाँ पे। मास में कहीं चर्चा है क्या, नहीं है पे। लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन की जरूर पड़ती है यहाँ पे, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा यहाँ पे। डी को आप लोग टिक लाजिएगा, डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही बात समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन में एक इमेज यहाँ पे सेट किया हूँ, देख सकते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे। अच्छा, इनको वेक्टर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं यहाँ पे। इनको क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैंने बताया था ना, इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे। वेलोसिटी में डायरेक्शन, वेट में डायरेक्शन, फ्रिक्शन में डायरेक्शन यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्पीड हो, मास हो, टाइम हो, वॉल्यूम हो, क्या यहाँ पे कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है क्या भाई। मास है, कहीं भी ले जाओ मास तो मास ही होते हैं यहाँ पे। कोई डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। नाउ टाइम गाइस, टाइम में कोई डायरेक्शन की चर्चा है क्या, नहीं है यहाँ पे। बात खत्म करो यहाँ पे। वॉल्यूम वगैरह में कोई भी डायरेक्शन की चर्चा नहीं है यहाँ पे। तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। स्केलर को क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। तो इस चीज को याद रख लेंगे बेसिक व्यू से यहाँ पे। सो थोड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। एक क्वेश्चन और हमने यहाँ से सेट किया यहाँ पे, और ये भी बेसिक क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। अब जब सदिश राशि नहीं है तो क्या अदिश होनी चाहिए यहाँ पे, यही नहीं चाहिए। अब अदिश में अभी हम बताए थे कि इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, केवल किस चीज की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, परिणाम की जरूरत पड़ती है। अब आयतन बात करें, क्या आयतन में कहीं डायरेक्शन की बात हो रही है क्या, कहीं भी
एथेन में कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं, तो क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि ये सदिश नहीं है, अदिश राशि है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बल, विस्थापन, वेग हो, इन सभी जगह के डायरेक्शन हो। अब विस्थापन मान लीजिए, अब यहां से यहां तक जाना है यहाँ पे, तो एक तो रूट हो गया ना, तो यहाँ डायरेक्शन की जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे। भाई इस होके भी जा सकते थे, लेकिन रास्ता बता दें कि ये शॉर्टकट है यहाँ पे, डायरेक्शन के बाद चल गया यहाँ पे। एफ बराबर एम ए हो गया यहाँ पे, है ना, क्या हो गया यहाँ पे, एम ए हो गया। ए इज एक्सीलरेशन होता है, यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ गया, तो ए को टिक लगा लीजिएगा, है ना। ए क्या हो गया यहाँ पे, अदिश राशि हो गया, सदिश नहीं तो अदिश होगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया, और जो बात अभी मैं समझाया हूँ यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। आपके रिवीजन के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे हमें तो टाइम जरूर लग जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, 6 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। प्लेगा किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, विषाणुओं के द्वारा होता है, या उपयुक्त में से सभी के द्वारा होता है। अब जो प्लेगा और बीमारी जो होती है ना, वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा प्रोटोजोआ, अच्छा प्लेगा के बारे में और बता, चूहा वगैरह जानते हैं ना, चूहा वगैरह जो काट लेता है तो आपको प्लेगा भी हो सकती है यहाँ पे। खैर अगर हम बात करने वाले हैं गैस प्रोटोजोआ के बारे में, मलेरिया जो बीमारी होती है ना वो प्रोटोजोआ के कारण से ही होता है। विषाणु बहुत ज्यादा आप सुनेंगे, वायरस, कोरोना एक वायरस का नाम सुनेंगे, कोविड-19 यहाँ पे, तो ये एक विषाणु जनित रोग है यहाँ पे, है ना। सो हाल ही का आई थिंक मैंने इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन किया जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लेगा एक जीवाणु जनित रोग है, जो कि मैंने यही से क्वेश्चन सेट किया यहाँ पे। जो जीवाणु येरेसिनिया पिस्टस द्वारा फैलता है यहाँ पे, और ये सामान्यतः छोटे स्तनधारियों मक्खियों द्वारा प्रसारित होता है यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले गैस, किस पौधे का फल भूमिगत पाया जाता है यहाँ पे। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड पाया जाता है। ऐसा कौन सा फ्रूट है जिनका भूमिगत पाया जाता है यहाँ पे, बहुत ऐसा फ्रूट है यहाँ पे। अब ऑप्शन में देखें, फिर आप लोग टिक लगा सकते हैं, जैसे कि आलू है यहाँ पे, ऑप्शन देखिए आलू है, गाजर है, मूंगफली है, प्याज है। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए आलू भी जमीन के अंदर दिखता है यहाँ पे, गाजर भी जमीन के अंदर, मूंगफली भी और प्याज भी देखने को तो मिलती है। हाल ही का गैस आंसर क्या हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूंगफली में कैल्शियम बहुत ज्यादा दिखती है यहाँ पे, है ना। गाजर में आलू में कार्बोहाइड्रेट हमें आलू से मिलती है, गाजर में विटामिन ए मिलती है यहाँ पे। सो एक्स्ट्रा के रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं गैस मूंगफली वगैरह यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन क्यों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मूंगफली फलीदार बीन पौधा फेवेसी कुल की प्रजाति है यहाँ पे। ये पॉइंट को मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। और इसका फल फली रूप से भूमिगत विकसित होते हैं यहाँ पे, मतलब अंडरग्राउंड रूप से विकसित होते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 7 क्वेश्चन देखिए। दांतों की सड़न डॉट डॉट के कारण होता है, तो किसके कारण से होता है, कवक के कारण से होता है। दाग धब्बा जानते हैं यहाँ पे, जैसे कि एडी फट जाता है यहाँ पे, है ना, खुजली वगैरह, तो ये कवक जनित रोग है यहाँ पे, है ना। तो ये दांत वगैरह सड़ना है। वायरस अभी हम जस्ट बताए कोविड-19 वगैरह यहाँ पे। प्रोटोजोआ जरूर अभी बताए थे, मलेरिया यहाँ पे। बैक्टीरिया के कारण से कैसे दांत है ना सड़ जाते हैं यहाँ पे, है ना। मतलब दांत में बैक्टीरिया वगैरह जब लग जाता है तो दांत फिर सड़ जाते हैं। तो मुंह वगैरह नहीं धोइएगा सही से तो बैक्टीरिया ही तो लगेगा, फिर दांत उखाड़ के फेंकना, फिर तो नया दांत, सोना चांदी जो भी लगाना है अपना लगा सकते हैं यहाँ पे। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते मैंने कुछ इमेज यहाँ पे मेंशन किया, दांतों का सड़ने वाला है यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं दांतों की सड़ना बैक्टीरिया के कारण होते हैं। मुंह में बैक्टीरिया एसिड बनाता है और एनिमल को हमला करता है, जो व्हाइट जो होता है ना इस पे हमला करता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 8 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। किस पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी डॉट डॉट ऊर्जा की घटक है यहाँ पे। रसायन की है या विद्युत की है, यांत्रिक की है या उष्मा की है। आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिकी की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज मतलब कैनेटिक एनर्जी और स्थितिज मतलब पोटेंशियल एनर्जी। इन सब के बारे में जो चर्चा करते हैं वो मैकेनिकल में ही तो चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया, जो कि देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने काफी सारा क्वेश्चन में डायग्राम वगैरह और एक्सप्लेनेशन मेंशन क्यों, ताकि आपको समझने में इजी हो। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक है, मतलब कंपोनेंट है, मतलब पार्ट है। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा का योग है यहाँ पे। अब देखिए पोटेंशियल क्या होता है, मतलब इस गतिज ऊर्जा आपको समझ में आएगा कि गति यहाँ पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है। आप जैसे कोई गेंद को फेंके तो उसका क्या पोटेंशियल है, कितना दूर तक जा सकता है, तो यही एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है ना। किस पोटेंशियल से ये आउट हुआ यहाँ पे।
सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 9 क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे H2O नाम सुने हैं पानी का, यहाँ पे O2 ऑक्सीजन का यहाँ पे, लेकिन HN3 क्या है यहाँ पे? मैंने 2-3 दिन से, अगर आप प्रैक्टिस सेट मेरा शुरू से देख रहे होंगे तो मैंने इन सब के बारे में बताए थे। अमोनिया इसको बोलते हैं हालिका। हम आपको बताते हैं ना कि कभी कभी ये नाम ना डालते, केमिकल सूत्र पूछ देगा यहाँ पे, तो बस यही डाल दिया। ओजोन का क्या है? O3 होता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालिका यहाँ पे मैंने कुछ इनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन मेंशन किया, यहाँ पे देख सकते हैं। ये है ओजोन लेयर है यहाँ पे। अब किस चीज से बचाते हैं? यूवी वगैरह से बचाने की काम करते हैं ओजोन लेयर। और यही बात मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ओजोन जो एक रासायनिक सूत्र O3 होता है। ओजोन एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं यहाँ पे, और ओजोन हमें सूर्य से हानिकारक यूवी जो किरण आती हैं उनसे बचाती है यहाँ पे, है ना। सूर्य से जो UVA, UVB, UVC जो आते हैं उनसे बचाने के काम करता है ओजोन लेयर यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें। 10 क्वेश्चन देखें यहाँ पे गैस, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। प्रकाश का तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग का, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगों का, या पराबैंगनी तरंग का, या कोई नहीं यहाँ पे। और हाँ, NCERT का क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप पढ़े तो मत ज्वाइन कीजिएगा, नहीं पढ़े पहला बार है तब आप ज्वाइन कीजिएगा, तब आई थिंक आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो गया यहाँ पे। हालांकि अगर हम बात करें आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय के अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ट्रांसफर वे हो जाएगा। हालांकि मैंने इससे पहले भी इनके बारे में बता रखे थे, आई थिंक ये रिपीटेड है, लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम आप लोग के साउंड के बारे में क्वेश्चन सेट किए थे, लेकिन इस बार हमने लाइट के बारे में क्वेश्चन सेट किए थे। एक्सप्लेनेशन में दोनों के बारे में ही हम आपको बता रखे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वे होता है जो साउंड होता है यहाँ पे, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वे होता है। ट्रांसफर वे देख सकते हैं अनुप्रस्थ बोलते हैं यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट हम इनके बारे में एक बार बता भी चुके हैं यहाँ पे, और यही बात यहाँ भी मेंशन है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गाइस, 11 देखिए, लास्ट क्लास में भी हम इनके बारे में चर्चा किए थे, लेकिन मैं 12 बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन को कई रूप में बदला भी जा सकता है, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बदल के पूछता हूँ। लेकिन अपवर्तन तो अपवर्तन ही होता है, मैं समझा दिया था लेकिन क्वेश्चन बदल दिया हूँ। अपवर्तन के कारण से होने वाली कौन सी घटना होती है यहाँ पे? पानी में डूबी पेंसिल टेढ़ी दिखाई नहीं देती है यहाँ पे, ऑप्शन कौन सी घटना होती है? और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देती है, ए और बी, या बात करने वाले गैस इनमें से कोई नहीं यहाँ पे। अपवर्तन के कारण से कौन सी घटनाएं होती हैं यहाँ पे? हालांकि गैस आंसर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पानी में डूबी हुई टेढ़ी नहीं दिखाई देती, मतलब दिखाई देती है यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं लिखा है इसीलिए नहीं करेंगे, तो बी को टिक लगा लीजिएगा, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि हाँ बिल्कुल यहाँ पे मेंशन भी है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपवर्तन के बारे में बताया था यहाँ पे कि जब, अच्छा यहाँ पे मेंशन ही बता ही देता हूँ, जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसकी दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है, इस घटनाओं को हम अपवर्तन बोलते हैं यहाँ पे। अब लास्ट क्लास में भी हम इनके बारे में बताए थे कि मान लीजिए कोई प्रकाश का लाइट है यहाँ पे, और ये जब दूसरे माध्यम में गया ना, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं, लेकिन नहीं, वो थोड़ा कर्व हो जाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए इधर की ओर झुक गया, इधर की ओर झुक गया, यहाँ पे कर्व हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसी घटना को अपवर्तन करते हैं यहाँ पे, है ना। सो कुछ ये जानकारी रख सकते हैं। लास्ट क्लास में भी हम इनके बारे में चर्चा किए थे, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिए थे। उष्मा का CGS मात्रक होता है, जूल होता है, कैलोरी होता है, A+B होता है, या न्यूटन होते हैं यहाँ पे। तो गाइस उष्मा का CGS अगर बात करें तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन क्यों है यहाँ पे, इनको देख लीजिएगा। 1 जूल बराबर क्या होता है? 0.24 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी होता है 4.1 जूल होता है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। और उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन 13 देखें, ध्वनि का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे फिर से अगेंस्ट इस बार रासायनिक सूत्र से रिलेटेड में 2-3 क्वेश्चन सेट किया यहाँ पे। Na2CO3 10H2O, बिल्कुल गाइस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने बहुत सारे यहाँ पे केमिकल सूत्र यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि यहाँ पे बात करें साधारण नमक का अगर हम बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं यहाँ पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4 1/2H2O बोलते हैं यहाँ पे। वो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जिप्सम गैस CaSO4 2H2O जो पूछा जाता है, यही चीज में मेंशन कर जो इंपोर्टेंट है यहाँ पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गैस कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं यहाँ पे। नीला तोता को गैस कॉपर सल्फेट बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही मेहनत से सेट करता हूँ, फिजूल का चीज सेट नहीं करता हूँ, तो प्लीज आप लोग पढ़िए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट करिए, है ना। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह आगे भी प्रैक्टिस सेट डेली ही लेके आया करूंगा। सोच रहा हूँ
जीके जीएस का भी लेके आऊं क्वेश्चन, सॉरी जीएस तो लेके आता हूँ, जीके लेके आऊं। जब चींटी काटती है तो अंदर में कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो फार्मिक अम्ल छोड़ती है यहाँ पे, एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या सैट्रिक अम्ल छोड़ती है यहाँ पे। हाल का आंसर क्या? जब चींटी काटती है ना तो अंदर में गैस फार्मिक अम्ल छोड़ती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एसिटिक अम्ल आपको कहाँ पे मिलेगी? सिरका में गैस आपको। इनके अलावा बात करें गैस लैक्टिक अम्ल आप सुने ही होंगे, दूध दही वगैरह में हो, खट्टा चीज में यहाँ पे हो। सैट्रिक अम्ल नींबू वगैरह में, यहाँ पे ये सब अम्ल आपको मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा अगर आपको बॉडी के लिए जरूरत है तो, है ना। और डॉक्टर लिख भी देता है इसे। अब यहीं पे जो बात मैं बताया था ये बात यहाँ पे मेंशन क्यों? यहाँ पे नींबू जो खट्टा होता है वह सैट्रिक अम्ल के कारण से होता है यहाँ पे। टैटिक अम्ल बात करके बेकिंग सोडा में बनाया जाता है यहाँ पे। ऑक्जेलिक अम्ल का बात करके फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं यहाँ पे। खट्टे दूध में क्या सैट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 15 क्वेश्चन देखें। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है यहाँ पे? तो सोडियम क्लोराइड होता है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, या सोडियम कार्बोनेट होता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया जैसे कि यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। रासायनिक यौगिक है, सामान्य नाम है और रासायनिक सूत्र है यहाँ पे। अब जिसके सोडियम बाइकार्बोनेट है उनको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं यहाँ पे, NaHCO3 होते हैं यहाँ पे, है ना। ये भी जानकारी रख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट के गैस धोने का सोडा बोलते हैं यहाँ पे, Na2CO3 10H2O होता है यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड के बोलते हैं सूखा बर्फ होता है यहाँ पे, CO2 होता है यहाँ पे। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, सॉरी ऑप्शन नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कॉपर सल्फेट होता है जिनको नीला बैक्टीरियल भी कहते हैं, CuSO4 होते हैं यहाँ पे। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद गैस बैक्टीरियल का तेल होता है यहाँ पे, H2SO4 होता है यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोल दीजिए, अम्ल बोल दीजिए यहाँ पे, जो भी बोलना है यहाँ पे, है ना। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 16। पनडुब्बी पानी में चलता है तो उनके इंजन निम्नलिखित में से गैस किस ईंधन का प्रयोग करता है? पनडुब्बी मालूम है यहाँ पे? क्या सबमरीन वगैरह जानते हैं? अंडर वाटर जो सबमरीन वगैरह होता है कि हमला वगैरह करना होता है, हाल का इमेज से भी हम सेट किए आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे। पेट्रोल और ऑक्सीजन का, डीजल का, बैटरी का। ऑप्शन नेक्स्ट देखिए भाप का यहाँ पे। हाल का पेंडुबी में गैस भाप स्टीम इंजन लगा होता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट भी कुछ मेंशन किया और यहाँ पे देखिए ये पेंडुबी देख रहे हैं पानी के नीचे ये चलता रहता है यहाँ पे, है ना, सबमरीन बोलते हैं यहाँ पे। सो अगर कुछ पॉइंट देखें इनके बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं भाप इंजन एक प्रकार का उष्मा इंजन होता है जो कार्य करने के लिए जल वाष्प का प्रयोग करता है, मतलब स्टीम का प्रयोग करता है, जो कि रैंकिंग साइकिल पे काम करती है यहाँ पे, वर्क करती है यहाँ पे। तो ये भी जानकारी रख सकते, कई बार एग्जाम में पूछ लेती है जो स्टीम जो इंजन है वो किस साइकिल पे काम करती है, तो रैंकिंग साइकिल पे काम करती है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर जो है, हाइड्रोलिक प्रेस जैसे कि गाड़ी वगैरह आप सफाई करने के लिए जाते होंगे ना, तो आप देखोगे गाड़ी बहुत ही ज्यादा भारी होता होगा, लेकिन वो बटन टिपता है तो वो अप होता रहता है यहाँ पे। तो हाइड्रोलिक प्रेस लगा होता है जिसके कारण से वो अप होता है, मतलब कम पावर पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अप होता रहता है। तो पास्कल नियम पे काम करता है, मतलब किसका उपयोग होता है? पास्कल का नियम उपयोग होता है, बर्नौली का नियम होता है, या आर्किमिडीज का सिद्धांत, या बॉयल्स का नियम। तो हाइड्रोलिक प्रेशर का जो उपयोग है गैस वो पास्कल नियम पे आधारित होता है, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम आपको दिखा दें तो यहाँ पे देख सकते गैस, ये देखिए मैंने एग्जाम्पल भी बताया था और इस टाइप का इमेज भी लगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रेशर डाला यहाँ पे और ये देखिए ये गाड़ी को पूरा उठा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा प्रेशर आप भी डालोगे ना तो ये अप कर लेगा, ऑयल वगैरह भरा होता है यहाँ पे, पूरा फ्लूइड भरा होता है यहाँ पे, तो ये इस तरह उठा लेते हैं यहाँ पे। बहुत ही कॉस्टली आता है यहाँ पे, अब ज्यादा भी कॉस्टली आता है, 1-1.5 लाख में आ जाता है यहाँ पे, सफाई वगैरह उपयोग करते रहते हैं। अब देखिए इसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। पास्कल के नियम के अनुसार एक सीमित तरल पर लगाए जाने वाले बाहरी, ठीक है, एस्थेटिक दाब, मतलब बाहरी मतलब हम लगा रहे हैं यहाँ पे, सभी दिशाओं में पूरी तरलों पे समान रूप से वितरित या प्रसारित होके होता है। तो ये एक जानकारी के रूप में आप समझ सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है बेहिचक कमेंट करिए यहाँ पे। क्वेश्चन 18 देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेशन की वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणु मर जाती है, कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणु की कार्य क्षमता रुक जाती है। ऑप्शन देखते हैं कीटाणु को प्लाज्मा बन जाते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कीटाणु को जो है वृद्धि दर घट जाती है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे यही बात मेंशन किया गया यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें किसी बंद स्थानों पे तापमान को कम किया जाता है और वहां रखे जो
पदार्थ है वो गर्मी से दूर किया जाता है यहाँ पे, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 19, हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, जीविका द्रव का या A+B? ऑलमोस्ट हम आप लोग के बीच इन क्वेश्चन को बता चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीका से सेट किए हैं यहाँ पे, है ना। आरबीसी का गैस ए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। हालांकि हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बहुत सारा पॉइंट मेंशन किया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आरबीसी 90% रक्त और इसका जो जीवन काल है 120 दिन का होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा जो बोन मैरो में होता है, जो कि मैं आपको डायग्राम से भी समझा चुके हैं यहाँ पे। और इसका मृत्यु कहाँ पे होता है? प्लीहा में होता है। और आरबीसी का गैस कब्रिस्तान भी कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, और प्लीहा को गैस ब्लड बैंक भी कहा जाता है यहाँ पे। नाउ आगे देखिए, आरबीसी का जो कार्य है गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और संवहन करने के काम करता है पे। आरबीसी में गैस हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण से गैस रक्त क्या होता है? लाल रक्त होता है यहाँ पे। और आरबीसी की कमी से गैस एनीमिया, पीलिया नामक रोग भी होती है यहाँ पे, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हो। ऑलमोस्ट इसमें से हम बहुत सारे पॉइंट से क्वेश्चन सेट कर चुके हैं और बहुत चीज आपको बता चुके हैं यहाँ पे, अगर आप शुरू से जुड़े होंगे तो। यहाँ पे मैं 12 बोल रहा हूँ कि अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, काफी सारा क्वेश्चन दिखा है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट से, तो आप लोग भी स्किप मत करिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 20, किस प्रकार का ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है पे? तो पेशीय ऊतक या संयोजिक ऊतक या एपिथेलियमी ऊतक? बिल्कुल गैस सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड डी जो भी होगा नहीं होगा। हालांकि मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, देख सकते हैं यहाँ पे। एपिथेलियमी ऊतक घाव भरने की कार्य करता है और स्क्यू शरीर की बाहरी और शरीर के अंदर विभिन्न अंगों का निर्माण करने वाले ऊतक भी कहते हैं, तो ये एक जानकारी रख सकते हैं। हालांकि गैस 20 क्वेश्चन ही लेके आते हैं, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होती है यहाँ पे। सो डेली ही हम आप लोग के बीच लेके आते रहते हैं। सो अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, उन्हें डाउनलोड करके आप एनसीईआरटी का क्लास वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।